हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, देखेंगे जनरल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का, और स्टैंडर्ड 8 है। चैनल पे जैसे कि आप लोग विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन करने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है, जो कि 8 स्टैंडर्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है। स्टैंडर्ड 8 का एग्ज़ाम होने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है? सेमेस्टर 1। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में आपका कितना साइंस आता है, कितने मार्क्स का आता है बेटा? 40 मार्क्स। अगर ये आपको ना क्लास में, अगर आप भी आप रैंक लाना चाहते हैं, तो अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए ना, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से टीचर आपको देती है, मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक मुझे ये 10 साल से मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ये क्या करूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको 40 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है, जो मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर देती हूँ, बस उतना ही बेटा आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आज की क्लास रहेगी, तो चैप्टर 6 है, और चैप्टर 6 का नाम है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो आपके को मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक कभी भी आप बेटा पढ़िएगा ना, तो टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़िएगा। ठीक है, आपको जो भी सिलेबस आप पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं सिलेबस का, आपको उस चैप्टर का क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है, अपने सामने रख लेना है, प्लस आपको वीडियो सुननी है, आपको देखना है कि मतलब कि टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मैम क्या बोल रहे हैं, उनको आसानी से मतलब कि केयरफुली आपको क्या करना है, लिसनिंग करना है। तो यहाँ पे देखो कंपोजिशन ऑफ द वाटर दिया है, मैटर। तो मैटर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं बेटा? ठीक है, स्टेट्स पूछा गया है। अब मैटर होता क्या है, तो देखो हमने ने इसके पहले वाले क्लास चैप्टर 5 में जो लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें आपको मैं बताई थी कि एटम होते हैं, उसके बाद मैटर आता है, उस मैटर्स के बाद मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब ऑलरेडी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जो मैटर होता है ये किसका बना होता है? एटम्स का। और एटम इतने छोटे होते हैं ना कि एटम को क्या करेंगे बेटा, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करते, कैन नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, एटम को क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो कैन नॉट ब्रेक डाउन, यानी कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, इतने ये छोटे होते हैं। टीनी पार्टिकल, एटम क्या होता है हमारे बेटा? टीनी पार्टिकल्स होते हैं, PARTICLES। ठीक है, मतलब इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी विदाउट द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना हम एटम्स को नहीं देख सकते। ठीक है, ये आपको पता चले। अब एटम किसका पार्ट है? एटम से क्या बनेगा आपका? मैटर। तो मैटर ना मतलब कि अगर देखा जाए एनीथिंग, अगर मैं बताऊँ मैटर क्या होता है? एनीथिंग, ठीक, एनीथिंग्स विच occupies space in the university, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक स्थान घेरती है इस ब्रह्मांड में, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और मैटर किसका बना होता है? एटम। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपके बोर्ड्स हो गए, बैग हो गए, चेयर, टेबल, आपकी जितनी भी सराउंडिंग एरिया, जो कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई दे, एवरीथिंग इज़ द मेड ऑफ द एटम्स के बने होते। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं एटम से क्या बनेंगे आपके? मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, कंपाउंड्स। ये आपको समझे? ठीक है, और मैंने इसका आपको डेफिनेशन, मैटर होता क्या है, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन द यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड एज द मैटर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जो कोई भी चीज़ें क्या करता है, एक स्पेस लेता है, एक स्थान उसका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, यानी कि पदार्थ। और ये कितने टाइप्स के होते हैं अगर देखा जाए तो? इसके अगर हम टाइप्स की बात करूँ बेटा, तो ये हमारे मैटर्स 5 टाइप्स के बेसिकली कौन होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसीजी। ठीक है, आपको इसमें कितने पढ़ना बेटा? यहाँ पे सॉलिड पढ़ना है, लिक्विड पढ़ना है और गैस। ठीक है, और सॉलिड में मैंने एग्जांपल लिखा है बोर्ड, मिल्क, लिक्विड में आपका मिल्क, गैस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपका जो होता है ये आपको नहीं पढ़ना, प्लाज्मा बीसी। जब बेटा बीएससी करेंगे, जब आप 12th में जाएंगे, तब आपको ये आपको नीट की तैयारी में, और आपको मतलब कि नीट की हो गई, जेई की तैयारी जब प्रिपरेशन करते तब आपको ये नीट पड़ती है, और वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये मतलब कि आपको पूछा गया है कि मतलब आपसे सबसे पूछा जाता है पहले कि सॉलिड लिक्विड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं आपके मैटर, तो आप पहले बताएंगे 3 टाइप्स। ठीक है, आपके एग्जाम में मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैटर, तो आप बोलेंगे 3 टाइप्स के। पहला आपका होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद
अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे होती है, जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ द, देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। यहाँ पे ना मतलब एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब एक दूसरे के अंदर, मतलब कि इतने ये पास होते हैं पार्टिकल्स, क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं। जितने जिसके पास मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे ना, मतलब कि वो क्या होंगे, अगर सॉलिड में देखा जाए तो इतने पास होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और ये फिक्स पोजीशन में होते हैं और वाइब्रेट, ये मतलब उनके पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज टू ईच एक दूसरे के पास होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर में, कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस। तो सॉलिड में मैंने देखो यहाँ पे एक आइस क्यूब लिया है, आइस क्यूब में ये पास में मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या करते हैं, मतलब कि आइस का क्यूब, ठीक है। और ये मतलब कि आपके देखो एकदम, मतलब कि एक दूसरे के इनके जो फोर्स होते हैं इंटर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, पास में एक फोर्स लगे रहते हैं, ठीक है। और मतलब ये चीज़ एक एक्स्ट्रा नॉलेज दूँगी, क्योंकि आइस का क्यूब होता है ना, ये हल्का होता है, पानी के ऊपर क्या करता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। इसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, इसीलिए वाटर पे क्या करता है, ये फ्लो करता है। अब जैसे जैसे मेल्टिंग होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर, ठीक है। अब वाटर की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड, और इनका ना एक शेप फिक्स होता है। अगर देखा जाए बेटा, आइस क्यूब का होता है, मतलब कि सॉलिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग्स होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके शेप कैसे होते हैं, फिक्स। अगर मैं ये बुक बनाऊँ, अगर बुक मैंने टेबल पे ये रखा तो इसका शेप इतना ही रहेगा, इसको अगर मैं कबर्ड में रखूँ तो भी इसका शेप इतना ही रहेगा इस बुक का, अगर मैं इसको चेयर पे रखूँ तो भी बुक का शेप उतना है, ऐसा नहीं कि इसका शेप कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैप होते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, और ये स्ट्रॉन्गर, तो मतलब कि थोड़ा कम होता है, और इनका कोई शेप नहीं होता है। अगर मैं 1 लीटर पानी, मतलब कि इस जार में ली, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, अब मैंने 1 लीटर का बॉटल लिया, अब इसमें अगर मैं फिल करूँ, तो क्योंकि ये जो जार था ना बेटा हमारा चौड़ा था, इसलिए इसको मतलब कि स्पेस इसको ज़्यादा मिला नीचे की तरफ चल, लेकिन ये इसका अगर देखा जाए तो ये हमारा बॉटल कैसा है, पतला है, तो इसलिए इसने स्पेस क्या किया, ऊपर चला गया। अगर इसी मतलब कि मतलब 1 लीटर था ये, और ये भी 1 लीटर है, और ये भी 1 लीटर, ठीक है, वाटर। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ दूसरे मतलब कि बाउल में, तो बाउल में तो जाएगा नहीं, फिर बाउल लेना पड़े, यानी कि 2 हाफ लीटर, 5 लीटर इसमें, 500 लीटर इसमें आपको डालना पड़े, ठीक है। तो ये आपके 500, ठीक है, ml में आएगा, ठीक है, ये ml में आएगा आपका, और इसमें वाटर है, यानी कि जिस शेप में इसको, इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं, अलग अलग क्या होती है इसके शेप होती है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और एक दूसरे को इतना मतलब मजबूती से ये पकड़े नहीं होते हैं, और इनके डिफिनिट वैल्यू होते हैं, ठीक है, इनके वैल्यू क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अगर देखा जाए, वाटर आपके फ्लूइडिटी होते हैं। वाटर कैसे होते हैं बेटा, फ्लूइडिटी, यानी कि ये तैरते हैं, जिस शेप में जाएगा उधर क्या करेगा, ये फ्लूइड शेप में रहता है, और एक कंटेनर के हिसाब से अपना शेप क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूल ये आपको मैं बताया स्ट्रॉन्ग होता है ना, कम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद गैस में चलते हैं, तो गैस क्या होता है बेटा, अगर देखा जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने मतलब कि दूर होते हैं एक दूसरे से, इंटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फोर्स बहुत ही क्या होते हैं, दूर से होते हैं, ठीक है। और ये बहुत वीक होते हैं, कैसे होते हैं, ये वीक होते हैं, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, या ये आपके क्या होते हैं बेटा, वीक होते हैं, कैसे होते हैं, वीक, ठीक है, वीक होते हैं ना, गैस के कैसे वीक होते हैं, और ये अपना स्ट्रॉन्गर होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड होता है। उसके बाद आपका लिक्विड आता है कम, इससे ज़्यादा कम आपका गैस का, ठीक है। और ये मतलब कि अगर देखा जाए तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरह से मतलब कि फ्री होते हैं और मूव करते हैं, और इनको ना सभी जगह क्या होते हैं, सभी जगह इनके स्पेस रहते हैं, और ये ना मतलब कि इनके कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, कोई ना ही डिफिनिट शेप होता है, और ना ही इनका वॉल्यूम होता है, और हमेशा ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे अगर देखा जाए इनका में एयर में आपने देखा है परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम आप देख सकते हैं, ठीक, जॉस स्टिक, अगरबत्ती अब जलाते हैं तो भी अब गैस में कन्वर्ट हो, ठीक है। और ये मतलब कि अगर दरवाज़ा खुलेगा, डोर ओपन होगा, वो क्या करेगा, बाहर तक अपनी स्मेल फैल जाती है, ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं, इनके हम मतलब आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के मतलब कि हम क्या करेंगे, कंपाउंड मैटर की हम स्टेट्स देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे लिया, और देखो प्लाज्मा ना बेटा हमारे शरीर में 55% होता है, और BCG आपको मतलब अलग से कोई पढ़ा दूँगी मैं बाद में। उसके बाद एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट, कंपाउंड और देखा जाए मिक्सचर। तो एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व, ये होते हैं। कंपाउंड हमारे बेटा यौगिक होते हैं, ठीक है, यौगिक होते हैं। और इसको मिक्सचर में हमारा मिश्रण होते हैं, ठीक है। सबसे आसान भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको मतलब कि इतना आसान कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये मतलब कि मैटर की क्लासिफिकेशन करने का सेकेंड मेथड होता है, और इस मेथड में मतलब कि मैटर को अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया और इनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर मैटर को रखा गया। और हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये भी देखा था कि क्लास 3 टाइप्स के क्लासीफाई किया गया था इनमें, जिसमें हमने पढ़ा था आपका एलिमेंट पढ़ा था, ठीक है बेटा, एलिमेंट क्या होते हैं, फिर कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो सबसे पहले एलिमेंट देखा जाए तो ये जो एलिमेंट होता है ना, तो एलिमेंट के मतलब कि एलिमेंट का कोई एक सेम होता है, और ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट कैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये सिमिलर होते हैं या तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, केवल एक चीज़ का बना होता है, एटम्स को, मानी 1 एटम्स रहते हैं, और ये एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये हमारे एक पार्टिकल्स में, ठीक है, ओनली 1 पार्टिकल एंड सेम कैटेगरी होगा, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब देखा जाए कंपाउंड, तो कंपाउंड को अगर बेटा देखा है तो कंपाउंड किस तरह होता है इसमें, तो कंपाउंड के 2 होते हैं, कितने होते हैं, मतलब कि कंपाउंड के देखा जाए तो 2 एलिमेंट जुड़े थे। एलिमेंट्स कंपाउंड किससे बनते हैं, एलिमेंट से। 2 या 3 से टाइप के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट रहेंगे, उनसे हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड। और सेम नहीं रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट रहेगा 2 मतलब कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब मैंने रिएक्शन करवाया तो H2O बनता है, और यहाँ पे H2O आपका किसका पानी का, ये क्या, वाटर का फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, नाइट्रस का फॉर्मूला N2 होता है, नाइट्रोजन का। और यहाँ पे एक और फार्मूला मैंने आपको पुट किया है, सोडियम क्लोराइड। सभी ने सोडियम क्लोराइड खाया है ना, हाँ खाया है। कोई कहेगा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट आपको पता है, टेबल सॉल्ट क्या होता है, अरे जो आप लोग रेगुलर यूज करते हैं, उसका फार्मूला होता है NaCl। देखो Na जो होता है आपका सोडियम होता है, और Cl जो होता है आपका मतलब क्लोरीन होता है, और ये जो होता है Na जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और ये देखा जाए NCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखा जाता है ये इनसे अब हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, तो मिक्सचर का अगर देखा जाए तो मतलब कि ये पार्टिकल्स मिक्सचर के मतलब एटम्स होते हैं, और 2 से ज़्यादा होते हैं ना, 2 से ज़्यादा, और डिफरेंट टाइप्स के इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और 2 या 2 से अधिक मतलब एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मिक्सचर, तो बोलेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड 2 आर मोर देन इट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल्स एयर, ब्रास, कॉपर, जिंक, मिल्क, ठीक है। अब मैं एक मतलब कि यहाँ पे लिया, एयर आपका किसका मिक्सचर होता है, देखा जाए एयर में आपके डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वेपर्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस होते हैं, ये आपके मिक्सचर होते हैं किसके, एयर के। उसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पे मैंने चाय बनाने के, और ये किस तरह के होते हैं, टाइप के एलोय होते हैं। और चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, मिल्क, चायपत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर, और ये सबसे बेटर है आपका किसका, मिक्सचर का, ठीक है, यानी कि एक तरह से आपको चाय बने, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप